भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बरवाला में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने बरवाला में बनी अदालत का शुभारंभ किया और उसके साथ ही बनने वाले नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अलका सरीन, न्यायाधीश HC सेठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ईसास खत्री व सौरव खत्री, ACJM अनुराधा, बार एसोसिएशन के प्रधान दिनेश सैनी सहित अनेक वकील वहां पर मौजूद रहे। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि नई अदालतों की स्थापना का मूल उद्देश्य एक्सेस टू जस्टिस यानी आम नागरिक तक न्याय को सरल और सुलभ और सस्ता बनाना है। उन्होंने हरियाणा सरकार को बधाई देते हुए कहा कि बरवाला और नारनौंद में सोमवार से न्यायिक कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट की व्यवस्था इसी सोच के साथ की थी कि नागरिकों को अपने मौलिक नागरिक एवं मानवाधिकारों के लिए दिल्ली तक न जाना पड़े, बल्कि वे अपने ही राज्य में न्याय प्राप्त कर सकें। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हरियाणा सरकार का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने न्यायिक अवसंरचना के विकास के सदैव सहयोग किया। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान वे हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे और हरियाणा में कई न्यायिक परिसरों के निर्माण में सरकार से समय समय पर आर्थिक सहायता मिली। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट के मार्गदर्शन में न्यायिक अधिकारी आम आदमी के कष्टों को समझते हुए न्याय प्रदान करेंगे और गुणवत्तापूर्ण न्याय देने में प्रदेश में जो हरियाणा है वो अग्रणी प्रदेश बनेगा। न्याय आपके द्वार की अवधारणा पर चलते हुए आमजन के पास न्यायिक परिसरों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि गरीब व्यक्तियों के लिए न्याय प्राप्त करने में काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। इस अवसर पर काफ़ी युवा वकील पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनके लिए खुशी के पल हैं कि उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। किसी संविधान पर एस्टेब्लिश करते हैं तो उसका
उसमें प्रोफेसर थे वहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक मुझे से प्रश्न किया कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट को पावर है कि किसी के भी मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, न्यायिक अधिकार, सिविल राइट्स, किसी भी प्रकार का अगर कोई राइट उसको मिला है तो भारतीय संविधान के 226 अनुच्छेद के अनुसार वो व्यक्ति अपनी स्टेट की हाईकोर्ट में जाकर के उस हक को क्लेम कर सकता है। तो उसका प्रश्न ये था कि ऐसा ही शक्ति को आर्टिकल 32 में लेने की क्या आवश्यकता थी। तो दोनों जगह पैरेलल क्यों लिया गया? तो मैंने उसका जवाब यही दिया था कि भारतीय संविधान निर्माता हुए संविधान में इस बात का एक प्रावधान विशेष रूप से किया कि हर प्रदेश में एक हाईकोर्ट होगा। क्यों होगा? और उस हाईकोर्ट को संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल, सिविल, ह्यूमन, इंटरनेशनल, किसी भी किस्म के राइट की आप बात कीजिए, उस राइट को एनफोर्स करने का अधिकार है वो हाईकोर्ट को दिया गया। और उसका एक पार्ट फंडामेंटल को एनफोर्स करने का राइट दिया गया सुप्रीम कोर्ट। उसका सिंपल था एक तरीका, उसका कारण जो था वो संविधान में यही था कि प्रदेश के लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स के पूरा करने के लिए, उसको लागू करवाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से आकर के दिल्ली ना आना पड़े, और ताकि अपने ही प्रदेश में उस राइट को एनफोर्स करवा सके, इसलिए संविधान में हर स्टेट के लिए हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया। तो हाईकोर्ट की जिम्मेवारी बन जाती है कि जो मामूली डिस्प्यूट्स कोई भी है, सिविल का डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई और किसी किस्म का भी कोई होता है, उसके सुलझाने के लिए भी कोर्ट का जो प्रावधान है वो हर नागरिक की नजदीक उसकी ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर वो उसको आसानी से अपने न्यायिक अधिकार के लिए लड़ सके। जितनी दूर अदालत होगी उतना ही आदमी अपने हक को लड़ाई लड़ने के लिए उससे निराश होगा, उत्साहित नहीं होगा। उसको मालूम है कि
न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी का और सभी यहाँ उपस्थित आए हुए अतिथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हिसार की इस पावन धरा के लिए बहुत ही गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है। आज का यह दिन हिसार के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे अपने इसी माटी के बाद क्षेत्र के गौरव जिन्होंने अपनी वीरता और निष्ठा से न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर को सुशोभित किया है। आज हमारे बीच में उपस्थित है। आपने अपनी कड़ी मेहनत, अटूट ईमानदारी और न्यायिक सूझबूझ से न केवल हरियाणा का बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, आपका अपने गृह जनपद और अपनी पैतृक मिट्टी में आगमन हम सब के लिए एक भावुक और गर्व का क्षण है। आज अभी बरवाला और उसके बाद में नागौर में न्यायिक अक्षरों का शिलान्यास न केवल आधुनिक कानूनी बुनियादी ढांचे की शुरुआत है, बल्कि यह सामान्य जन के लिए न्याय को सुलभ और प्रबलित बनाने की अपनी दूरगामी सोच का प्रतीक है। न्यायिक परिसर केवल ईंट पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि आम आदमी के विश्वास का मंदिर है। यह आपके विजन का एक नाम है कि आज न्याय की चौखट आम आदमी के और करीब पहुंच रही है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं देख सकता हूं कि इन परिसरों के बनने से हमारे क्षेत्र में नागरिकों को न्याय के लिए दूर नहीं बैठना पड़ेगा। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, इस पूरे क्षेत्र की दुआएं हमेशा आपके साथ है। मैं विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारतीय न्यायपालिका और नई कार्यों को छुएगी। आपकी सफलता की कहानी हरियाणा के हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो संघर्षों से लड़कर शिखर तक पहुंचने का सपना देखता है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि हम आपके कितने आभारी हैं। आपने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य न्यायाधीश जी का, जिन्होंने न्याय प्रणाली को सर्वोत्कृष्ट बनाने के अपनी प्रतिबद्धता को आज धरातल पर उतारा। 12 वर्ष का जिन्होंने इस गरिमामय कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात एक कर दिया। अधिकता न्यायपालिका की रीढ़ है और आज आपकी उपस्थिति ने उनका हौसला बढ़ाया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का जिन्होंने इस आयोजन की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभाला। अंत में मैं माननीय न्यायमूर्ति जी को विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार प्रदेश में न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए हर संभव सहयोग देने हेतु सदैव तत्पर है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार राष्ट्र की सेवा करते रहें। एक बार फिर आप सभी का आपने हिसार से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला और शिमला से नई दिल्ली का सफर पूरा किया। आज आप न्यायपालिका के शिखर पर शोभायमान हैं। आपका ये सफर वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक शानदार उदाहरण है। मैं श्री
स्थित होना चाहिए। कभी कभी दूरी ही न्याय में बाधा बन जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले अनीता कुशवाहा बनाम पुष्प नाम, जो जुलाई 2016 में निर्णित किया गया था, के जरिए प्रकाश डाला। जो न्याय तक पहुंचने का सार है वो उन्होंने ले डाउन किया। सबसे पहला, न्यायिक तंत्र होना चाहिए जहां एक नागरिक अपनी शिकायत का आवेदन कर सके और निर्णय की मांग कर सके। दूसरा, दूरी के संदर्भ में आसानी से सुलभ होना चाहिए। तीसरा, ये प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। और चौथा, निर्णय की प्रक्रिया विवाद कर्ताओं के लिए सस्ती होनी चाहिए। आज न्यायालयों की आधारशिला रखी गई है, वे बरवाला उपमंडल के लोगों के दरवाजे पर न्याय की दस्तक है। 2 उपमंडल न्यायिक न्यायालय, एक कैंप कोर्ट के रूप में कार्य करने वाले एक परिवार न्यायालय के साथ इस क्षेत्र के पक्षकारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करेंगे। एक सुलभ, सस्ती और त्वरित वास्तविकता के रूप में न्याय मिलना चाहिए। इस प्रकार उपमंडल न्यायालय उस लक्ष्य की दिशा में एक आवश्यक और निर्णायक कदम है। मैं एक बार फिर भारत के माननीय मुख्य न्यायाधिपति, हरियाणा राज्य के मंत्रीगण और सभी विशिष्ट अतिथियों का इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज हमारे बीच पहुंच रहे हैं और ये हरियाणा के जो पहले एडवोकेट है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 53 चीफ जस्टिस पहले हमारे हरियाणा के बने हैं। आज से बरवाड़ा में जो अदालत का शुभारंभ होने जा रहा है, किया गया है, इसके साथ ही न्यायिक परिसर की शिलान्यास भी किया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? देखो सर, आज 10 तारीख है। आज से हमारे जज साहब, जो मैजिस्ट्रेट है, लोअर कोर्ट के जितने भी हमारे केस है, सब बरवाड़ा कोर्ट में चलेंगे। जो सेशन के है वो हमारे हिसार चले। लगभग 8000 या 8500 फाइल हमारे यहाँ कोर्ट में आएगी और जो मुलजिम है और जो वकील है उनको बहुत ही फायदा हुआ, क्योंकि हमारे पास के जो केस थे, जो केस दर्ज हुए हैं, वो ज्यादा दूरी पे उन्हें हिसार पहुंचना पड़ता था। अब हमारे पास में ही कोर्ट बन गया। इसकी आम आदमी के लिए भी बहुत सुख सुविधा की बात है। अधिवक्ताओं कितना फायदा होगा यहाँ? अधिवक्ताओं का देखो सर, जो केस वाद थे उसमें से जो लोअर कोर्ट के या बरवाड़ा और उकलाड़ा जो दो थाने हैं, उनके केस सब यही आएंगे और मेन युवा जो एडवोकेट है उनको एक सुनहरा मौका मिलेगा यहाँ। तो क्या इससे कोई रोजगार का अधिवक्ताओं को लाभ मिलेगा? हाँ बिल्कुल सर, लाभ तो सर ये है, जो युवा एडवोकेट है वो या लोअर कोर्ट में अच्छी तरह काम कर सकेंगे, क्योंकि जो सीनियर एडवोकेट्स है वो ज्यादा सेशन का काम करते हैं। अब जो युवा है वो अपने लोअर कोर्ट का काम अपना अच्छी तरह देख रेख करेंगे और यहाँ हमारे 3 जज आएंगे और एक दिन हमारा या फैमिली कोर्ट का सेशन जज बैठा जाएगा। ये कितने लंबे समय से डिमांड थी इधर कोर्ट में? ये सर लगभग 1 साल से डिमांड थी, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ये आते ही पहले झटके में ये काम कर दिखाया। एक नारायण भी हमारा डिवीजन कोर्ट आई। दुष्यंत जी, तो बात करें यहाँ कोर्ट के होने से, क्योंकि जो दूरी का एक तो होता है, एक साथ में इसका जजों का अत्यधिक होना, तो लोगों को कितना लाभ मिलेगा न्याय में? ये तो देखो सर, ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है, ये इसमें तो कुछ लाभ की बात हम बोल ही नहीं सकते। जो ऑर्डर वहाँ हिसार कोर्ट में आते थे वही यही आएंगे, वो तो केस को देखते हुए हमें बताना पड़ेगा। देखो सूर्यकांत जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एक मतलब जमीन से लेके और इतने ऊपर पद तक गए हैं, क्योंकि वो पहले हमारे हिसार बार के जो मेंबर थे और उन्होंने एक हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रैक्टिस शुरू की। उसके बाद देन वो हमारे हाई कोर्ट में एजी लगे
जब INLD सरकार थी, उसके बाद हमारे सूर्यकांत जी जस्टिस बने, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल बने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बने, एंड देन हम चीफ जस्टिस ऑफ हमारे हरियाणा के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। इससे हमें देखने को मतलब हमें भी कुछ सीख मिलती है कि हम भी ऐसे आगे बढ़े, और युवाओं को जो हमारे वकील है उनको होली दिवाली जैसा त्योहार का अच्छी तरह से हमें ये समझ आ रहा है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे।